बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का ये छक्का मास्टर मुस्तकबिल में बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं, वो क्यों और किस तरह, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। साथ ही साथ शुएब मकसूद कौमी T20 कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, ये भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय के इज़हार जरूर करें। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शुएब मकसूद T20 कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शुएब मकसूद ने नेशनल T20 कप 2021 के 7वें मैच में सदर पंजाब की जानिब से बलूचिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये कारनामा सर अंजाम दिया। शुएब मकसूद ने कौमी T20 कप में 67 इनिंग्स में 92 छक्के लगाए हैं। उनके बाद नॉर्दर्न के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आसिफ अली का नंबर आता है, जिन्होंने 58 इनिंग्स में 91 छक्के लगाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल, तजुर्बाकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज और T20 वर्ल्ड कप के फाता शाहजेब हसन कौमी T20 कप की तारीख में ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल है। कामरान अकमल 80 मैचेस में 69 छक्कों के साथ तीसरे, मोहम्मद हफीज 65 मैचेस में 68 छक्कों के साथ चौथे, शाहजेब हसन 46 मैचों में 63 छक्के लगाकर पांचवें, उमर अकमल 61 मैचेस में 61 छक्के रसीद करके छठे, उमर अमीन 72 मैचेस में 60 छक्कों के साथ सातवें, खुशदिल शाह 44 मैचेस में 60 छक्के लगाकर आठवें, इफ्तिखार अहमद 61 मैचेस में 58 छक्कों के साथ नवें और शुएब मलिक 66 मैचेस में 57 छक्के लगाकर 10वीं पोजीशन पर बरअजमान है। दूसरी जानिब इस छक्के मास्टर को देखिए किस अंदाज से बहुत ही आला किस्म के छक्के लगा रहा है और मोहम्मद हसनैन जैसी स्पीड स्टार बॉलर भी उनके सामने बेबस है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की बल्लेबाजी देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्तों में अगर हारिस रऊफ पर काम किया जाए, मतलब कि उन्हें बैटिंग में भी मौके मिले, तो वो बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं। क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में हारिस रऊफ एक ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए थे, मगर फिर उन्हें बॉलिंग की स्पीड की वजह से अपने बॉलिंग को ज्यादातर तरजीह देनी पड़ी। स्पीड की वजह से उन्हें बॉलिंग में ज्यादा पजेराई मिली। इसी बिना पर हारिस रऊफ ने ज्यादातर काम अपने बॉलिंग पर किया। मगर हारिस रऊफ की ये बल्लेबाजी देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हारिस रऊफ एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते, क्योंकि हारिस रऊफ की शॉट सिलेक्शन बहुत ही आला है। और आज तो उनके सामने मोहम्मद हसनैन भी बिल्कुल बेबस नजर आए। उम्मीद है दोस्तों कि आज की मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी। क्या हारिस रऊफ एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं या नहीं? क्योंकि पांड्या भी इसी तरह बॉलिंग के लिए आए थे, इसके अलावा शेन वास्टन भी बॉलिंग के लिए आए थे, फिर एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। उम्मीद है दोस्तों कि आप भी यही चाहते हो कि इन्हें मौके मिले और ये बेहतरीन ऑलराउंडर बन जाए।